जय हिंद दोस्तों। आज हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड व किरण के विषय में समझेंगे तथा ये भी जानेंगे कि रेखा, रेखाखंड व किरण में अंतर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु को जान लेते हैं, उसके बाद आगे क्रम से इन सभी पदों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिंदु किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। बिंदु को हम इंग्लिश में इसको पॉइंट भी कहते हैं। और बिंदु किसी बारीक पेंसिल से कागज पर बनी हुई सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी चिन्ह होती है तथा इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे अगर इस बिंदु को हमें दर्शाना हो तो हम इसे दर्शाएंगे ऐसे, बिंदु ए, बी या सी, ऐसे ही ओ, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे, लेकिन फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल देके, ताकि आपको याद रह सके। बिंदु बारीक पेंसिल से बनी हुई सूक्ष्म चिन्ह होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से यानी कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। बिंदु जानने के बाद हम रेखा को समझते हैं। यह बिल्कुल आसान है। देखिए, रेखा जिसे हम इंग्लिश में लाइन भी कहते हैं, रेखा को समझने से पहले हम इसे बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रेखा क्या होती है। रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें कई सारे बिंदु मिले होते हैं, इसलिए इसे हम बिंदुओं का एक समुच्चय भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? बिंदुओं का समुच्चय। यानी रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है जो दोनों दिशाओं में, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, अनंत तक विस्तृत रहती है यानी फैली रहती है। देखिए, इसलिए रेखा के दोनों सिरों पर तीर के निशान बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए तीर का निशान बना हुआ है, यहाँ पे भी तीर का निशान बना हुआ है। यही तीर हमें बताते हैं कि यह अनंत तक बढ़ाई जा सकती है दोनों दिशाओं में, और इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी। रेखा इसे ही कहेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसे अक्सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से ही निरूपित किया जाता है। इसे जैसे एल, एम, एन, पी, क्यू इत्यादि। एक और चीज़ इसमें यूज होता है जिसे हम समझने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये एल एम रेखा है तो हम एल एम के ऊपर ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, मतलब इन अक्षरों के ऊपर हम ऐसे चिन्ह लगा देते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये रेखा है। ये इस चिन्ह को हम जरूर लगाएंगे ताकि हमको समझ में आ सके कि ये रेखा है। एक बार फिर से मैं आपको बता, ताकि आपको याद रह सके, रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ये जो रेखा है ये कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तथा ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती हैं, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। मान लीजिए एल एम रेखा है तो इसको लिखते समय एल एम के ऊपर हम यहाँ पे तीर लगा देते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये रेखा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेखा को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब रेखा को समझने के बाद हम रेखाखंड को चलिए समझते हैं, और इसके लिए हमको एक आकार बनाने की आवश्यकता होगी। वो रेखा का ही एक हिस्सा होता है और जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। यहाँ एक अंत्य बिंदु होता है, यहाँ एक अंत्य बिंदु होता है। इस अंत्य बिंदु को हम एंड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे मैं ऊपर कर दूं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें। तो हम आपको बता दें, रेखा जो ये रेखाखंड है वो रेखा का ही एक हिस्सा है। देखिए ये पूरी एक रेखा है और रेखाखंड इसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। रेखा को हम इधर इधर बढ़ा सकते थे, आपको मैंने ऊपर अभी बताया, लेकिन रेखाखंड बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती। इसका खंड होता है, उसका एक निश्चित लंबाई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देके मैं आपको बता दूं कि जो रेखाखंड है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर रेखाखंड, 6 सेंटीमीटर रेखाखंड, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड। लेकिन रेखा जो होती है उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होगी लेकिन रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होगी। हम रेखाखंड को दर्शाने के लिए अक्षरों के ऊपर, मान लीजिए रेखाखंड ए बी है, हम मान लेते हैं इसको रेखाखंड ए बी है, तो हम रेखाखंड को दर्शाने के लिए ए बी के ऊपर
इस तरह चिन्ह प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हम रेखा को दर्शाने के लिए एल एम के ऊपर तीर का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम रेखाखंड को दर्शाने के लिए ए बी के ऊपर ऐसे डैश का प्रयोग करेंगे। इस तीर का प्रयोग करते थे और इसमें हम डैश का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए अगर ये ए बी कोई रेखाखंड है तो इसके ऊपर हम ऐसे डैश बना देंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, रेखाखंड है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके। देखिए, रेखाखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रेखा और खंड। खंड का मतलब होता है हिस्सा। रेखाखंड रेखा का एक हिस्सा होती है। इसको दर्शाने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, इसके ऊपर डैश, अक्षरों के ऊपर ऐसे डैश का यूज करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये रेखाखंड है, ठीक है। ये अब आप लोग यहाँ पे बिंदु को भी समझ चुके हैं, रेखा को भी समझ चुके हैं और यहाँ पे रेखाखंड को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे किरण को। तो किरण को समझने से पहले चलिए हम एक चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए इसको एक बिंदु दे रहा हूँ। यहाँ पे बिंदु का नाम मान लीजिए मैं ए दे रहा हूँ, इसको बी दे रहा हूँ, क्योंकि इसका भी इस तरफ कोई लिमिट नहीं होता है, ये कितने दूर तक जाए। रेखा और रेखाखंड के बीच का कंसेप्ट है, ठीक है। यह रेखा का वह भाग होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, यानी एक अंत बिंदु होता है। देखिए यहाँ पे एक एंड पॉइंट है ना, ये रेखा का ही एक हिस्सा होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी अंत बिंदु होता है। किरण एक ही दिशा में असीमित होती है, यानी अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। हम किरण के अंत्य बिंदु को आदि बिंदु या प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। इसको प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट, इस बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु, अंत्य बिंदु या आदि बिंदु, इसी बिंदु को कहते हैं। यह एक दिशा में अनंत तक होती है, ठीक है। अब इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं सूरज का। मैं यहाँ पे एक सूर्य का निर्माण कर दे रहा हूँ। ये सूरज है, ठीक है। तो जो सूरज अपने प्रकाश से किरणों को निकालता है, जो इसके प्रकाश में किरणें होती हैं, उनका एक शुरुआती बिंदु होता है। इसके प्रकाश में किरणें होती हैं, ठीक है। इसके प्रकाश में किरणें होती हैं इनके, और उनका एक शुरुआती बिंदु होता है जो सूर्य खुद ही है। तो यहाँ से सूर्य से शुरुआत होके वो आगे तक जाती हैं, यानी अनंत दूरी तक जाती हैं। उनका कोई सीमा नहीं होता, वो अनंत दूरी तक जाती हैं। ये जो इसमें तीर यहाँ पे मैंने बनाया है, इस तीर को, ये तीर हमें बताती है कि इसकी दिशा यही होगी, ठीक है, यही इसकी दिशा होगी। अब हम अगर किरण को दर्शाना चाहेंगे, इसको बताना चाहेंगे, तो देखिए मान लीजिए इसको मैंने ए बी किरण नाम दिया है। तो किरण ए बी को ए बी के ऊपर कुछ इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं, इस तीर जैसे चिन्ह को लगा देते हैं। ये हमें बताता है कि यह किरण है, यानी ये चिन्ह हमें प्रदर्शित कर देता है या बता देता है कि ये क्या है, किरण है। किरण ए बी की जो दिशा होती है, ए से हमेशा बी की तरफ होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ पाए होंगे। मैंने इन सभी टॉपिक को क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इनमें अंतर क्या होता है। रेखाखंड और किरण में अंतर क्या होता है, यही मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो चलिए, तो अब इनको लिख लेने के बाद मैं इनके बीच के अंतर को बताता हूं। देखिए ना, ऊपर मैं बना के एक बार दिखा दे रहा हूं आपको कि रेखा कैसी थी। रेखा ऐसे थी, रेखाखंड ऐसे था और किरण ऐसे थी। इसमें एक अंत्य बिंदु था। तो देखिए इसमें कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। इसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। इसमें कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है। इसमें रेखाखंड में दो अंत्य बिंदु होते हैं। इसमें यानी किरण में इसमें केवल एक अंत्य बिंदु होता है। अंत्य बिंदु का मतलब एंड पॉइंट। अंत्य बिंदु का मीनिंग्स होता है एंड पॉइंट, दूसरा बिंदु। देखिए इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। यानी रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है और इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होती। मतलब केवल रेखाखंड की लंबाई ही निश्चित होती है, इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होती, इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होती। तो तीसरा पॉइंट ये रहेगा
तीसरा पॉइंट, इनको रिप्रेजेंट करने पे तीसरा पॉइंट है, देखिए जब हम रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा ए बी के ऊपर यानी जो रेखा रहेगी उसके ऊपर इस तरह का चिन्ह लगा देंगे, ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे दोनों तरफ, ताकि हमको पता चले कि ये रेखा है। और इसको हम लोग मान लीजिए ये ए बी अगर रेखा खंड है तो इसको दर्शाने के लिए हम इसके ऊपर ऐसे डैश का चिन्ह लगाते हैं। और किरण को मान लीजिए ए बी अगर किरण है और इसको अगर हम दर्शाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप ये तीनों अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद।